हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से श्रीमद् भगवद गीता में। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 3 है। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, और आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें हम भूमिका के बारे में बताएंगे आपको। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना मिशन की स्थापना की। मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णवों के चरणों को नमस्कार करता हूँ। मैं श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्रील जी गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को, श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री है और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ है। के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। नित्यानंद, श्री अद्वैत, गदाधर, श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। भगवद गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। निसंदेह भगवद गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त हैं, अतः यह प्रश्न किया जा सकता है कि एक अन्य भाष्य की क्या आवश्यकता है। इस पुस्तक संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है। हाल ही में एक अमेरिकी महिला ने मुझसे भगवद गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद की स्तुति चाही। निसंदेह अमेरिका में भगवद गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण प्राप्त है, लेकिन जहां तक मैंने देखा है, केवल अमेरिका ही नहीं अपितु भारत में भी कठिनाई से कोई प्रमाणिक संस्करण मिलेगा, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवद गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया है। भगवद गीता का मर्म भगवद गीता में ही व्यक्त है। यह इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के अनुसार करना होता है। इसी प्रकार भगवद गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। भगवद गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवद गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान पुरुष के रूप में सूचित करता है। किंतु साथ ही में यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने
पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भगवत गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में, विशेषता श्रीमद् भागवतम में जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, वे इसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। अतएव भगवत गीता हमें भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवत गीता की यह योग उपपत्ति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है। इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए ही है, भगवत भक्त के निर्मित है। अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त। यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई है। अतएव यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए, और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता ज्ञान का प्रमाणिक विद्वान बने। अतएव हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं, वह गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। जो ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है, तो ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध होता है। पहला, कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। दूसरा, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। तीसरा, कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है। चौथा, कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है। पांचवा, कोई दंपति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा के रूप में था। निसंदेह इस मित्रता तथा भौतिक जगत में यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है, और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। किंतु वर्तमान जीवन की अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने साक्षात संबंध को भी भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। यह स्वरूप कहलाता है भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा। यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है, तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। अतएव अर्जुन भक्त था, मैत्री में वह भगवान के संपर्क में था। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह ग्रहण किया। इसका वर्णन 10वें अध्याय में इस प्रकार हुआ।
अर्जुन ने कहा, आप भगवान परम धाम पवित्रम परम सत्य है। आप साक्षात दिव्य आदि पुरुष है, अजन्मा तथा महानतम है। असित, देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं मुझसे इसकी घोषणा कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवता और न असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। भगवान से भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म है। पुरुषम का अर्थ है कि वे परम भोक्ता है। कोई यह सोच सकता है कि चूंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, अतएव अर्जुन यह सब चाटुकारिता के रूप में कह रहा था, लेकिन अर्जुन भगवत गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रश्न की पुष्टि करता है, जब वह यह कहता है कि कृष्ण को मैं ही भगवान नहीं मानता, अपितु नारद, असित, देवल तथा व्यासदेव जैसे महापुरुष भी स्वीकार करते हैं। ये सब महापुरुष हैं जो समस्त आचार्यों द्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का वितरण प्रचार करते हैं। अतएव अर्जुन कृष्ण से कहता है कि वे जो कुछ भी कहते हैं उसे वह पूर्ण सत्य मानता है। आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूँ। अर्जुन यह भी कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। अतएव मानव भक्त बने बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझ सकता है। अतएव भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल्य है, न ही यह सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष है या कि एक महानतम व्यक्ति है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। अतएव भगवत गीता के कथा अनुसार या भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथा अनुसार हमें सिद्धांत रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान है, और उसी विनीत भाव से हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। जब तक कोई भगवत गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता, तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह एक महान रहस्य है। तो भगवत गीता है क्या? भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में था, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। फलस्वरूप इस भगवत गीता का प्रवचन हुआ। न केवल अर्जुन वरन हमें से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। हमारा अस्तित्व ही अनिश्चित के परिवेश में है। वस्तुत हमें अनिश्चितव से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी न किसी कारण से असत में डाल दिए गए हैं। असत का अर्थ है उससे है जिसका अस्तित्व ही नहीं है। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में यह जानने के जिज्ञासु हैं कि वे क्या है और वे इस विषम स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं। आदि जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, जब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नहीं अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है, तब तक उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती हो। ब्रह्म सूत्र में इस जिज्ञासा
को ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है। मनुष्य के सारे कार्यकलाप तब तक असफल माने जाते हैं जब तक वह परब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा न कर ले। अतः जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं या वे कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, वही भगवद गीता को समझने वाले सुपात्र विद्यार्थी है। निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उस प्रयोजन की पूर्ण स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है और यह भगवद गीता उसी के लिए कही गई है। वस्तुत हम सभी अविद्या रूपी बागिन के द्वारा निगल लिए गए हैं, लेकिन भगवान जीवों पर विशेषतया मनुष्यों पर कृपालु है। उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बना कर भगवद गीता का प्रवचन किया। भगवान कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान अविद्या से मुक्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वह अज्ञानी बनकर भगवान कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करने लगा, जिससे भगवान उनकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्य के लाभ के लिए कर दे और जीवन की योजना का निर्धारण कर दे और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा। भगवद गीता के विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की ओर, फिर जीवों के स्वरूप स्थिति की विवेचना की गई है। ईश्वर का अर्थ नियंता है और जीवों का अर्थ है नियंत्रित। यदि जीव यह कहे कि वह नियंत्रित नहीं है अपितु स्वतंत्र है तो समझो कि वह पागल है। जीव सभी प्रकार से कम बद्ध जीवन में तो नियंत्रित है ही। अतएव भगवद गीता के विषय वस्तु ईश्वर तथा जीव से संबंधित है। इसमें प्रकृति काल समस्त ब्रह्मांड की या प्रकृति का प्रकट्य तथा कर्म की भी व्याख्या है। यह दृश्य जगत विभिन्न कार्यकलापों से ओतप्रोत है। सारे जीव भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। भगवद गीता से हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, यह काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है और जीवों के कार्यकलाप क्या है। भगवद गीता के इन 5 मूलभूत विषयों में से इसकी स्थापना की गई है कि भगवान अथवा कृष्ण अथवा ब्रह्म या परमात्मा, आप जो चाहे कह ले, सबसे श्रेष्ठ है। जीव गुण में परम नियंता के ही समान है। उदाहरणार्थ, जैसा कि भगवद गीता के विभिन्न अध्यायों में बताया जाएगा, भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वह परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। जैसा कि भगवान कृष्ण कहते हैं, भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत में विचित्र विचित्र बातें घटते देखते हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि इस जगत के पीछे नियंता का हाथ है। बिना नियंत्रण के कुछ भी हो पाना संभव नहीं। नियंता को न मानना बचपना होगा। वह सदैव जानता है कि इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति, एक चालक होता है। इसी प्रकार परमेश्वर वह चालक है जिसके निर्देश में सब कुछ चल रहा है। भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है। जैसा कि हम अगले अध्याय में देखेंगे, सोने का एक कण भी सोना है, समुद्र के जल की बूंद भी खारी होती है। इसी प्रकार हम जीव भी परम नियंता ईश्वर या भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म मात्रा में परमेश्वर के सभी गुणों से
युक्त होते हैं, क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर या अधीनस्थ ईश्वर है। हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं और इस समय हम अंतरिक्ष या ग्रहों को वश में करना चाहते हैं, और हमें नियंत्रण रखने की यह प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि यह कृष्ण में भी है। यद्यपि हम में प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि हम परम नियंता नहीं हैं। भौतिक प्रकृति क्या है? गीता में इसकी भी व्याख्या अपरा प्रकृति के रूप में हुई है। जीव को परा प्रकृति कहा गया है। प्रकृति चाहे परा हो या अपरा सदैव नियंत्रण में रहती है। प्रकृति स्त्री स्वरूपा है और वह भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होती है जिस प्रकार पत्नी अपने पति द्वारा। प्रकृति सदैव अधीन रहती है, उस पर भगवान का प्रभुत्व रहता है, क्योंकि भगवान ही अध्यक्ष है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही परमेश्वर द्वारा नियंत्रित होते हैं। गीता के अनुसार यद्यपि सारे जीव परमेश्वर के अंश है, यह भौतिक प्रकृति मेरी अपरा प्रकृति है, लेकिन इससे भी पूरे परे दूसरी प्रकृति है। जीव भूताम अर्थात जीव है। प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। इन गुणों के ऊपर नित्य काल है। इन गुणों तथा नित्य काल के संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। ये कार्यकलाप अनादि काल से चले आ रहे हैं और हम सभी अपने कार्यकलाप कर्मों के फलस्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। मान ले कि मैं व्यापारी हूं और मैंने बुद्धि के बल पर कठोर श्रम किया और बहुत संपत्ति संचित कर ली, तब मैं संपत्ति के सुख का भोगता हूं। किंतु यदि मान ले कि व्यापार में मेरा सब धन जाता रहा तो मैं दुख का भोगता हो जाता हूं। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्म के फल का सुख भोगते हैं या उसका कष्ट उठाते हैं, या यह कर्म कहलाता है। तो दोस्तों, आज हम तीसरे चैप्टर को यहीं क्लोज करते हैं और अब हम आपको चौथे चैप्टर में हम इससे आगे आपको श्रीमद् भगवद गीता के बारे में बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए हर चैप्टर के साथ। हम आपको पूरी भगवद गीता पढ़कर अच्छे से बताएंगे।